हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में ईथर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? Substitution is related to displacement. And electrophilic means electron loving, and electron loving species are generally positively charged particle or electron deficient particles. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन हो गए? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स, ये सब कंसीडर में होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर और इलेक्ट्रोफाइल मींस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब बात ये आती है कि जो हमारे पास ईथर होगा, अब वो जो ईथर होगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा कि वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, मतलब कि वो इनकमिंग ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे भेजेगा। ठीक है, इनकमिंग ग्रुप को किस पोजीशन पे, तो ये हम पता लगा सकते हैं बाय ड्राइंग इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? बेंजीन रिंग के ऊपर, एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ये पाई बॉन्ड क्या पर आ गया? बेंजीन रिंग के ऊपर। क्या बन जाएगा ये? ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज। इट्स नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड वी गेट in next step further in next step from resonating structure, from resonating structures we observe that ether group increases electron density at ortho and para position relative to meta. So it is ortho and para directing and activating group. नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, सेकंड वर्ड यूज हुआ एक्टिवेटिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब तो क्या हो गया कि जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो इनकमिंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। एक्टिवेटिंग का मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, एक्टिविटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा अब वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू अलोन बेंजीन रिंग। अगर मेरे पास सिर्फ बेंजीन रिंग होती तब उसके कंपैरिजन में अब इलेक्ट्रोफाइल मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। तो ये मतलब हुआ एक्टिवेटिंग का। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया कि जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहां पर आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The first example is halogenation reaction. The first example is halogenation reaction.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन मींस जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किसकी फॉर्म में आएगा? वो हेलोजन की फॉर्म में आएगा। ओके, फर्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजिनेशन मींस द इलेक्ट्रोफाइल इज हेलोजन, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हेलोजन। अब बात ये है कि भी मेरे पास कोई भी हेलोजन है, उस हेलोजन को हम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जनरली हम लेविस एसिड का यूज करते हैं, बट इन फिनोल एंड ईथर we do not have require any Lewis acid, we just here use ethanoic acid as a solvent, बस और कुछ भी नहीं यूज करेंगे। तो रीजन क्या होगा कि क्या कहता है ये कि जो ईथर ग्रुप है इसकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से, जैसा कि हमने फिनोल में पढ़ा था, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जैसे ही हेलोजन इसके कांटेक्ट में आएगा तो जो इसके नियर बाय हेलोजन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो दूर वाला होगा उसके ऊपर नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा और हेलोजन हेलोजन का बॉन्ड वीक होगा, देन ब्रेक होगा और क्या बना लेगा ये? द रिएक्शन विल टेक प्लेस even in absence of Lewis acids। लेविस एसिड का काम क्या होता था कि इन हेलोजन्स को पोलराइज करना, इस हेलोजन को कन्वर्ट करना एक्स पॉजिटिव। बट यहीं पर वो सारा का सारा काम खुद कौन कर लेती है? बेंजीन रिंग। और उसका मेन रीजन क्या होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ या इफेक्ट ऑफ एल्कोक्सी। ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये पोलराइज होगा एंड देन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एनिसोल है, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन कॉमन नेम इज एनिसोल, रिएक्शन करवा रहा हूं Cl2 के साथ एज ए सॉल्वेंट, इथेनोइक एसिड चूज किया हुआ है, थोड़ी सी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करवा देगा और क्या बना लेगा ये? chloromethoxybenzene, orthochloro and parachloro, and the major product is para substituted। ये होगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ ये? ड्यू टू लेस रिपल्शन। अगर वो यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये एल्कोक्सी ग्रुप उसको रिपेल करेगा तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, बट यहाँ पर जो रिपल्शन होगा वो ना के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेकंड है नाइट्रेशन। नाउ नाइट्रेशन, the electrophile is NO2 positive, ठीक है, and the reaction will take place in presence of acidic medium like we use H2SO4। H2SO4 it helps to convert in NO2 positive। Second one is nitration reaction। हमारे पास एनिसोल है, एनिसोल की रिएक्शन करवाएंगे HNO3 with presence of H2SO4। H2SO4 is an acid and NO3, तो जो H2SO4 होगा H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा ये? अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, है ना, तो वे क्या करेगा? इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वो कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड वीक बना देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? H2O and NO2 positive। This NO2 positive behave as electrophile, so it react in similar way and it attacks on ortho position and para position and form ortho nitro
एल्कोक्सी, ठीक है, बेंजीन, कोई भी ले सकते हो, एनिसोल ही जरूरी नहीं है, फेनेटोल या कोई दूसरा, कोई भी ईथर होना चाहिए जो डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट एल्कोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ताकि उसके रेजोनेटिंग इफेक्ट्स हम देख पाए। हो जाएगा ये सिंपल सी रिएक्शन, ये नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फोनेशन। इन sulfonation ortho and para position is substituted by sulfonic group. The product is ortho alkoxy sulfonic acid, ठीक है। Number third is sulfonation. अब इस सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप है और उसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है सेल्फ आयोनाइज होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, it break down into HSO4 negative plus H3O positive and SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो बच्चे बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा। ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता है। H3O पॉजिटिव आयन है, देन मे बी इलेक्ट्रोफाइल, एंड SO3 न्यूट्रल है, तो चांसेस कम लगते हैं। बट यहाँ पर जो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोफाइल है, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, वो उस पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहाँ पर जो H3O पॉजिटिव है, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड इट बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एंड हैज 1 लोन पेयर, so it has no tendency to accept lone pair of electrons, so it never behave as electrophile. And now SO3 due to presence of vacant d orbital behave as a electrophile, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो SO3 होगा। जब बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, SO3 नेगेटिव बनाएगा, और जो हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट होगा, या ये कह लो कि इस H3O पॉजिटिव से H पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, SO3H, एंड वी गेट OR SO3H, ऑर्थो एल्कोक्सी सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या फिर कहां पर जुड़ जाएगा, वो जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है, या फिर कहां पर अटैच हो जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, 2 टाइप्स की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट acylation. In alkylation, the electrophile is alkyl group, and Friedel-Crafts acylation, the electrophile is acyl group. Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts alkylation reaction. तो Friedel-Crafts reaction जो है हमारे पास तो जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा, जो ईथर है, हम उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ, और जो कैटालिस्ट लेते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब कि उसके अंदर इवन मॉइस्चर्स भी नहीं होंगे, अगर वाटर की प्रेजेंस हुई तो एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ठीक है, और उसको हीट करेंगे 573 केल्विन पे। बिकॉज ऑफ लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, it attacks on halide group and converts into electrophile R positive and AlCl3X negative. Now this electrophile bonded to ortho and para position similarly. तो हमारे पास ईथर है, ऑर्थो पोजीशन पे भी एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन। बट एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होगा जो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन जरूर ध्यान रखेंगे, मतलब कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे।
यहाँ पर कुछ भी आर हो सकता है, मैटर ही नहीं करता है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया प्रोपाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद सिमिलर एनहाइड्रस AlCl3 एंड हीट, देन इट कन्वर्ट्स, रिएक्शन होगी किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोपाइल कार्बोकटायन, and it will rearrange because primary carbocation is unstable or less stable than secondary carbocation, then it will form this and the reaction take place and it form isopropyl। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो सकती। And last one is Friedel-Crafts acylation. In acyl group we take acyl halide, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा जो हम लेके चलेंगे, acyl halide C double bond O Cl anhydrous AlCl3 एंड टेम्परेचर 573 केल्विन, आपस में इनकी रिएक्शन होगी। ठीक है, और क्या बना लेंगे ये, और ये फिर से कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, और क्या बना लेगा, कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया कीटोन। तो ये थी बिल्कुल जो सिंपल सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो ईथर है वो खत्म हो गया है। हम अपने अगर कोई प्रॉब्लम्स या डाउट होगी तो वो डाउट जरूर कंसीडर करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में इनके कुछ कन्वर्जेंस और एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।